ये धर्म ग्रंथ आपस में लड़ने की प्रेरणा अगर देते हैं तो ऐसे धर्म ग्रंथों को गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। जो धर्म ग्रंथ आपस में प्रेम से रहने की सीख दें, उन धर्म ग्रंथ को मस्तक पर लाद कर चलना चाहिए, उनको नमन बंदन करना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। लोग कहते हैं हमारे ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा। नहीं लिखा तो लो मैं लिख दूंगा, उसमें क्या बात, लिख दूंगा। बोले हमारे ग्रंथ में वैसा लिखा, वैसा लिखा, पन्ने को फाड़ के फेंक दो, दूसरा जो नया छपे उसमें सुधार कर दो। ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा, फालतू लिखा। क्यों लिखा, कौन लिखा, क्यों लिखा, क्यों फालतू बात लिखा? आपके पूर्वज बैलों से खेती करते थे, आप ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। आपके पूर्वज पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, आप कार और मोटरसाइकिल से चलते हैं। आपने कहां अपने पूर्वजों की धारा को पकड़ा है, अपना एक नया रास्ता निकाला है। इसलिए लिखा हो या न लिखा हो, किस ग्रंथ में लिखा है, किस धर्मशास्त्र में लिखा कि मोबाइल से बात करो? क्यों बात करते सब लोग, क्यों बात करते हो? चलो हटाओ मोबाइल, खत्म करो यहां से। किस में लिखा है कार से चलना? क्यों चलते हो? चलो हटो, निकलो। अरे बेईमानो, झूठी बात। कहां ग्रंथ में लिखा व्यभिचार करो? क्यों करते हो? किस ग्रंथ में लिखा डकैती डालो? क्यों डालते हो? ग्रंथ का लिखा मानते हो तुम? और ग्रंथ लिखने वाले ने कोई ठेका नहीं लिखा कि सब कुछ वो लिख दे। याद रखना, ग्रंथ लिखने वाला भी तुम्हारे जैसा ही कोई महान इंसान होगा। उसको जितना समझ में आया उतना लिख दिया, और जो नहीं उसको ज्ञान आया वो नहीं लिखा, और जो नहीं लिखा उसको खुद लिख लो, और जो लिखा फालतू है उसको काट के खत्म कर दो। ग्रंथों में भी संशोधन होना चाहिए, और जो नहीं लिखा है वो नया ग्रंथ लिख करके परिभाषा में जोड़ देना चाहिए। फालतू बकवास। और रामायण पर भी लड़ाई चलती है कि इसमें लिखा है वो पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजी गुण ज्ञान प्रवीणा। मैं कहता हूं इस चौपाई पे झगड़ा मत करो, अगला छपवाओ, इसको निकालता, हटाओ, झंझट खत्म। क्या फायदा बकवास करने से? फिर एक चौपाई लिखा है, ये सब ताड़न के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। और उसमें स्त्रियां भी नाराज होती, मैं नारी हूं मुझको ताड़ना मिलेगी। पशु भी नाराज है कि हमको ताड़ना बता रहे हैं, और ढोल बहुत नाराज है कि हमको इतना पीटोगे, ताड़ना दोगे, फूट जाऊंगी। और गंवार आदमी नाराज है कि तुम हमको मारोगे, हम तुमको पहले मार देंगे। अरे इस चौपाई को चुपके से निकाल दो। हर धर्म के अंदर इतने बुद्धिमान लोग होना चाहिए, और उसका नाम ही रख दो रामायण सार। सार का मतलब जो असार था निकाल दिया, ये सार है। बस बीजक सार लिख दो, झगड़ा घर खत्म करो। खोद खोद ताल बनावत पुरानी बातें। विवाद वाले प्रसंगों को खत्म करने की आवश्यकता है। जहां से संवाद शुरू होता है ऐसे प्रसंग हमको प्रारंभ करना चाहिए। जहां पर मिलन बिंदु हो, आपस में प्रेम बढ़े, सब लोग जुड़ करके रहें, एक दूसरे को सहयोग करके रहें, ऐसी ज्ञान की बातों को उसमें प्रवेश कर देना है, और जो फालतू बातें उनको निकालकर बाहर कर देना है। बहुत बड़ा तर्क वितर्क चलता रहता लोगों का, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। मैं तो चुपके से निकाल दूंगा। चुपके से करो काम। तुम्हारे घर में अगर कोई गलत चीज बनी है, 10 लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, अरे उसको चेंज कर दो, फालतू प्रपंच में पड़े। जिद्दी नहीं बनना चाहिए, ना हठी बनना चाहिए। तो आइए और गाइए। क्या गाना है? सीधे बैठो, संकल्प ले लेना, आज कल से भोजन कम करेंगे। क्या करेंगे? भोजन कम करेंगे। और फिर संकल्प ले लो कि भोजन डबल करेंगे। कुछ लोग संकल्प उल्टे लेकर जाएंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। आहा, संकल्प हो हमारा। जिसको तुम पति बनाती हो, अगर उसमें पहले इंसानियत है, फिर तुम्हारा पति बनेगा तो तुमको निभाएगा, 10 बात सही मिलेगा।
जिसको तुम पत्नी चुनते हो, अगर उस स्त्री के अंदर, लड़की के अंदर इंसानियत है, तो पति की 10 बातों की गम खा करके भी पति के 35 टुकड़े नहीं करेगी, पति को मारेगी नहीं, ड्रम में नहीं भरेगी, पति की जिंदगी बच जाएगी। ये इंसानियत नहीं है लोगों में। कहते हैं लव मैरिज हुई, अरे लव मैरिज की गम मैरिज है। लोग कहते प्यार हो गया, ये प्यार 35 टुकड़े करता है प्यार। ये किस मॉडल का प्यार है? ये प्यार टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर देता है, ये प्यार है? ये तो गुंडागर्दी है। याद रखना, गृहस्थाश्रम में कितनी स्त्रियां गुंडागर्दी मचा रही हैं, कितने पुरुष गुंडागर्दी मचा रहे हैं, एक दूसरे की हत्या करने पर तुले हुए हैं। ये प्यार नहीं है, ये व्यभिचार है। और ये याद रखना, सबसे बड़ा पाप है। पति पत्नी को प्रेम से विनम्र होकर रहना चाहिए और अपने पति की रक्षा करना चाहिए, अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहिए। राम भगवान की धर्म पत्नी सीता लंका गई, वहां से रक्षा करके सुरक्षित लेकर आए, और तुम अपनी पत्नी को मारकर बोर के अंदर टुकड़ा भर देते हैं, वो बोर जिसमें पानी निकलता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सूचना मिली कि एक पति ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके बोर में भर दिया। जब उसमें किसी ने इंजन लगाया, पानी खींचने के मोटर चलाया, तो पानी निकला ही नहीं, क्योंकि उसमें तो मांस भरा था, टुकड़ा काट के भर दिया। कितनी स्त्रियों की हत्या हुई है इंसानियत के बिना। भोली भाली महिलाएं जान खो चुकी है। पहले वही पति कहता था तुम मेरी जान हो, उसके बाद उसने कहा तुम मेरी जान की खतरा हो, फिर उसने कहा कि अब तुम्हारी जान मैं ले लूंगा, तुम जानती नहीं हो, मैं जान लूंगा तुम्हें। मर गए लोग। नहीं, गलत है, पाप है। अपने पत्नी एक लड़की आपका आसरा मानकर आपके घर आती है, आप 500 बाराती 1000 बाराती जाते हैं शादी करने, वो अकेली वहां से विदा होकर तुम्हारे विश्वास पर आती है। उसको मारना, पीटना, गाली देना, दुख देना, उसको प्रताड़ित करना, ये महापाप है। याद रखना, अगर पति पत्नी प्रेम से न जी सके, आपस में भाई भाई प्रेम से न रह सके, तो आपके लिए धरती पर कहीं स्वर्ग नहीं है। तुम जहां रहोगे वहीं आपका नरक रहेगा। थोड़ा गम खाना भी सीखो, अपने बूढ़े सास ससुर को भी निभाना सीखो, प्रेम की धारा बहाना सीखो। बूढ़े सास ससुर भी आस लेकर के बैठे हैं, बहू रानी आएगी तो हमको बड़ा सुख मिलेगा, गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी। और बहू रानी ऐसी आई है कि गरम गरम गालियाँ खाने को मिल रही है। रोटी तो अलग ही चली गई है, धोती ढूंढे नहीं मिल रही। ऐसी बहू रानी नहीं बनना है। गुस्सा गुस्सा खत्म कर दे बहुरिया, ये क्रोध को खत्म कर दे। रोज रोज अपने माँ बाप को फोन मत लगा बहुरिया, हेलो हेलो मत कर। तेरी माँ बाप कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, तू अपनी ससुराल को स्वयं संभाल। मैं तो साधु बना, कभी घर पे फोन ही नहीं लगाया माँ बाप को कि मम्मी सवेरे उठ के स्नान करना पड़ता है, बड़ी ठंड लगती, साधु बने हैं। पापा यहाँ तो बहुत घूमना पड़ता, कमंडल लेकर भगत के घर जाना पड़ता है। गधा कहीं का साधु बनता है। अरे मम्मी पापा को टेंशन देती हो, ये साधु बन करके मम्मी पापा को टेंशन में डालता है। ऐसी मेहनत करो, ऐसे ढंग से जियो, हंसती हुई जिंदगी हो, माँ बाप भी देखें तो उनके दिल की टेंशन खत्म हो जाए कि मेरा बेटा मेरी बेटी अब आनंद में है। रोज बताती है, घर में फोन करें, मम्मी सिर दर्द है, मम्मी थोड़ा कमर में भी दर्द है, मम्मी बालों में भी दर्द है। भक बालों में दर्द है, बुद्धू कहीं की। अरे खोपड़ी है तो दर्द भी होगी, पैर हैं तो कभी दर्द भी होंगे। साधु बना बोलता है, यहाँ तो कभी नाश्ता नहीं मिलता है, मेरा मन नहीं लगता है। हाँ तो आ जाओ बेटा आ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए एक बिल्ली है, उसके साथ शादी कर दूंगी, तू तो बिलौटा ही है। अरे हंसा भी करो जोर से, तुम कहाँ फंसे हो जो हंसते नहीं। हाँ, साधुओं को भी बहुत सावधान। मैं तो साधु बना, मेहनत करके
भाई हमारा तो गुरु की शरण में आए हैं, वहां जो है संतोष करेंगे और मेहनत करेंगे, अच्छा बनाएंगे। वहां माँ बाप को क्या फोन करना है? माँ बाप कोई इंजीनियर है जो वहां सुधार देगा? अगर अपना घर तो सुधार नहीं पाए, हमारा क्या सुधारेगा वो? इसलिए याद रखना, ससुराल को स्वयं संभालो और संत बनो तो अपने गुरुद्वारा को संभालो, सर्विस करो तो अपने कार्यालय ऑफिस को संभालो, राजनीति करो तो अपनी फील्ड को संभालो, पार्टी को संभालो। हर समय पे करते रहते हैं, ये पे क्या होता है? संतोष भी रखो। मैं सन 1987 से लेकर के 1993 तक तो नाश्ता मिलता ही नहीं था। जिस समय हम साधु बने, नाश्ता की रिवाज ही नहीं थी कि बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, इतनी दुकानें भी नहीं थी और कोई लाता भी नहीं था और किसी के पास पैसा भी नहीं था। चना चबेना भी मिल जाए वो भी बहुत मुश्किल था। गुड़ का और राब होती पतली पतली, जो गुड़ की राब, उसी का शरबत घोल के काला काला शरबत मिलता था। ऐसा प्रेम से पी लेते थे, बस ठीक है। कभी साल में एक आधे बार वही शरबत में दही कोई डाल देता था तो मिल जाता था, और बाकी कुछ नहीं। हंसते रहते थे, बढ़िया जिंदगी थी। अब तो बहुत कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन जिसके मन में संतोष नहीं, विवेक नहीं, याद रखना वो व्यक्ति कभी न साधु लाइन में सुखी रहेगा, ना ससुराल में सुखी रहेगा, ना तो बहू के साथ सुखी रहेगा। बहू से सुख पाने की आशा छोड़ दीजिए। एक निवेदन है, हर सास ससुर को ये बात गांठ में बांध लो कि हमको बहू सुख देगी, इस आशा को विदा कर दीजिए। बस ये सोच लो बहू आएगी तो दुख न दे, यही बहुत। उससे सुख क्यों चाहते हो? तुम इतने गुलाम क्यों बने? अपना सुख स्वयं पैदा करो। बहू के लफड़े में क्यों फंसे हो कि बहू सुख देगी? अरे वो क्या सुख देगी? वो तो इसलिए आ रही है कि ससुराल में मुझे सुख मिलेगा। वो सोच के आ रही कि सासू मुझे सुख देगी, ससुर सुख देगा, पति सुख देगा, देवर सुख देगा, जेठानी देवरानी, गोतनी गोतना सब सुख देगा। वो ये सोच के आ रही है, वो खुद ही सुख लेने आ रही है, और तुम बैठे हो सुख के भूखे है, बहू आएगी तो हमको सुख देगी। सब उल्टा काम है। कोई नहीं, कितने पति सोचता है पत्नी आएगी तो सुख देगी। अरे वो सुख देगी, वो बहुत दुखी है, वो तो अपने सुख के लिए तुम्हारे पास आ रही। वो सोचती पति के पास जाऊंगी तो पति मुझको सुख देगा, वो अपने सुख के लिए आ रही, और तुम यहां मुंह फैला कर बैठे हो कि पत्नी हमको सुख देगी। वो क्या सुख देगी, तुम क्या सुख दोगे? अपना अपना सुख स्वयं पैदा कीजिए, अच्छे विचारों से जिंदगी जियो, भक्ति करो, शाकाहारी बनो, आप तो सुख के सागर बन जाओगे, कोई दुख रहेगा ही नहीं। कहां है दुख संसार में? दुख तो आपकी गलतियों से ही पैदा होता है। जीवन में जितने दुख दिखते हुए निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान ना हुआ दोष मिटाना क्या जाने। शक्नोती है यह सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता स सुखी न रहा। कौन सुखी होता है? ना सासू, न बहू, न ससुर, न पति, न पत्नी, न बेटा, न बेटी, न गोतनी, न गोतना, कोई नहीं सुखी होता। न गुरु, न चेला। कौन सुखी होगा? वो सुखी होगा जो ये काम करेगा। क्या काम करेगा? मैं बता देता हूं। शक्नोती है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, जो इस शरीर के नष्ट होने से पहले, मरने से पहले इस शरीर में उत्पन्न हुए काम और क्रोध के वेग को, तूफान को कंट्रोल में करना जानता है, वही सुखी बनता है, और उसी को योगी कहा जाता है, उसी को महान पुरुष कहा जाता है। दुख आया कहां से? अंदर झांक कर देखो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के कारण दुख आया। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगरी में किए हैं बसेरा। आहा, काया नगर में ये बस रहे हैं चट्टे। काम क्रोध लोभ मोह,
तुम्हारा अपमान कोई करने की फुर्सत नहीं किसी को, लेकिन गलतियां करोगे तो अपमान होगा ही। अच्छे कार्य करोगे सम्मान होगा ही, शुभ कर्म करोगे तो यश होगा ही, पाप कर्म करोगे तो अपयश होगा ही। तुम कहते हो उन्होंने मेरा अपमान किया, ये किया, वो किया, अपने में झांक कर देखो। ज्यादा क्रोध करोगे आपका घर बिगड़ेगा ही। ये गुस्सा तुमको भूसा बना देगा, ये लोभ तुमको नरक बना देगा। कितने नेता जेल मंत्री थे और लोभ किया, लालच किया, काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाए, जेल मंत्री होकर अब जेल में रह रहे 10 साल से, वो जेल में पड़े। सोचिए, कोई हम थोड़े तुमको जेल में भेजे हैं, तुम क्यों काम वासना में फंसे, क्यों दूसरी लड़कियों के चक्कर में फंसे? कौन कहा था फंसने तुमसे? कितनी लड़कियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों प्यार किया तुमने? अपने माँ बाप से प्रेम नहीं है, सास ससुर से प्रेम नहीं है, ये तंबूड़ा नाथ से प्यार किया है। प्यार किया है तो तुम्हें मार डाला है, और क्या है? क्या जरूरत प्यार करने की? अपने आप मनमानी घूम रही हो, चक्कर काटती हो। साधु का भी अपमान कोई नहीं कर सकता, किसी को फुर्सत नहीं, ना साधु को कोई मार सकता है। साधु गलती करेगा तो मारा ही जाएगा, उसको लोग ठोकेंगे थोड़ा बहुत, 2-4 मुक्का तो मारेंगे। बदतमीजी करते हो और साधु का भेष पहनते हो, गलत काम करते हो। याद रखना, किसी को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे साथ झगड़ा करे, लेकिन आपकी गलतियां तुम्हारा अपमान करा देती हैं। अगर आपको कुछ करना है तो अपनी गलतियों को मारिए, बुराइयों को मारिए, आदतों को मारिए, फिर देखिए संसार में निष्कंटक तुम्हारा राज्य होगा, चाहे जहां रहो सुखी रहोगे। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कौशल जान, जाही और जाही ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारे पहिर चला जाए, कांटे न भरे का उसे कोई दुख है। कोई जबरदस्ती आपको शराब नहीं पिलाता, कोई जुआ जबरदस्ती नहीं खिलाता। आप स्वयं गलती करते, जुआ खेलते, शराब पीते हैं, घर बर्बाद करते हैं, छत डालने के पैसे नहीं और दारू की बोतल चल रही। गलती आपकी है, क्या जरूरत है? और दारू पियो फिर भोजन मत खाओ, फिर चलो पी लो दारू। दारू में ही स्नान करो, पानी मत पियो, दूध मत पियो, चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, फिर भोजन भी मत खाओ, पूरा दीवाल बेच के दारू पी जाओ। अरे मूर्ख, दारू पीने से जिंदगी नहीं चलती है। याद रखना, कपड़े में लगा हुआ मैल धोने के लिए तुम साबुन खरीद लाते हो, और जिंदगी में अगर बुराइयों का मैल लग गया है तो इसके लिए सत्संग का जल ले लीजिए और भक्ति का साबुन ले लीजिए और गुरु के घाट पर चले जाइए और गुरु धोबी है उससे धुलवा लीजिए। जिंदगी में दाग खत्म हो जाए, जिंदगी निर्मल पड़े। कांचे बासन टिकई न पानी, उड़ गए हंस काया कुंभिलानी। कच्चे बर्तन में पानी नहीं रुकता। हंस चेतन अगर शरीर से निकल गया तो ये काया कुंभला जाती है, ये शरीर मुरझा जाता है, ये शरीर का चेहरा देखने योग्य नहीं रह जाता। जिस तुम्हारे चेहरे को लोग कहते थे बहुत सुंदर चेहरा है, आपकी दाढ़ी बहुत सुंदर है, आपके बाल बड़े सुंदर हैं, आपके गाल बड़े सुंदर हैं, अरे ओंठें कैसी हैं, बड़ी सुंदर हैं, लाल मिर्चा जैसी हैं, लेकिन वही शरीर लोग देखकर भयभीत होते हैं। मरा हुआ शरीर, लाश को देखकर डर लगता है, भयानक लगता है। ये कौन है? भूत चुड़ैल पूत पड़ा हुआ है। सब मुंह ढांक देते, शरीर ढांक देते हैं। 2 दिन में बदबू आने लगती है, शरीर सब सड़ने लग जाता है। याद रखना, इस शरीर के सौंदर्य का अगर कोई तत्व है तो आत्म तत्व है। आत्म तत्व जब तक शरीर में है तब तक शरीर जीवित है और तब तक शरीर सुंदर है।
और तब तक शरीर का सम्मान है। तो जिस तत्व की वजह से शरीर जीवित रहता है, शरीर का सम्मान होता है, शरीर का आदर होता है, उस तत्व को जो पहचान लेता है, याद रखना, उसे आत्मज्ञान कहा जाता है। और आत्मज्ञान हो गया तो ये दुनिया में भटकना बंद हो जाता है, दुनिया में भटकना बंद हो जाता है। आत्मज्ञान, कबीर साहब कहते हैं ना, आत्मज्ञान बिना नर भटके। भटके, बहुत लोग भटक रहे, केदारनाथ जाते भटकते भटकते, नाम है रामनाथ, पहुंचे केदारनाथ, वहां गाड़ी लुढ़क गई, हो गई मृत्युनाथ। केदारनाथ कहीं भी कुछ रखा नहीं, तेरे ही अंतस्थल में, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। साधना करो, भक्ति करो, सत्संग सुनो, तो बिशनपुर केदारनाथ से कम नहीं है। केदारनाथ में पहुंचकर भी पान तमाकू खाओ, वहां पहुंचकर दारू पियो, और केदारनाथ में पहुंच करके भी गलत काम करो, तो केदारनाथ क्या करेगा? अपने घर को केदारनाथ बनाइए, बैजनाथ बनाइए। जब खुद ही पागलनाथ बने हो तो ये रामेश्वरम नाथ क्या करे? खुद रावणनाथ बने हो, रामेश्वरम नाथ हम खड़े हैं और कहते हैं, हे हे जय जय रामेश्वर भगवान, मेरा भी कर दो तुम कल्याण। तो रामेश्वर कहता है, अरे पापी रावण मेरे खड़ा है द्वार, मारूंगा धनुष पे चढ़ा के बाण, निकल जाएगा तेरा प्राण। मूर्ख, यहाँ फालतू आया। कितने लोग मंदिर में भी तमाकू थूकते रहते। याद रखना, आचरण से बड़ा कोई भगवान नहीं। सदाचारी बनो, नियम संयम से बड़ा कोई देवता नहीं। नियम संयम का पालन करो। डिसिप्लिन रहना सीखो। साहिब बंदगी, कितना सुंदर भजन है। जिनको थकान आए, बैठना चाहे बैठ सकते हैं, और जिनको इच्छा हो खड़े रह सकते। खड़े खड़े भी प्रवचन सुनना चाहिए। हाँ, बैठ सकते हैं, थोड़ा सा हिल डुल गए, तबीयत अच्छी हो गई आपकी भी। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, और बिशनपुर में गुरुजी आए, कुछ अनोखा ज्ञान देकर चले गए, और जिंदगी भर काम करते रहे। जब केवट भगवान राम से नाव लाने के लिए इनकार कर देता है, भगवान राम सोचते हैं कि अविद्या छोड़कर वनवास के लिए निकला हूं। एक छोटा सा व्यक्ति केवट भी इनकार कर रहा है, लेकिन भगवान को क्रोध नहीं आता। भगवान सोचते हैं कि इस केवट की भावना क्या है, जरा इस भावना को समझो। केवट की भावना है कि आपके चरण पखारूं। चरण धोना, चरण पखारना, ये भक्ति का प्रथम अंग है। चरणामृत पान करना, ये भक्ति की महत्ता है। परिवार के साथ चरण पखारना,
पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, बहू सब मिल करके चरण पखारे, आरती करे। केवट ने सिखाया, केवट ने अकेले चरण नहीं पखारा, अपनी पत्नी को भी बुलाया कि आप भी आइए, बच्चे भी आ जाए। भक्ति हमेशा परिवार के साथ करना चाहिए। पूरा परिवार भक्ति के रंग में रंग जाए, घर में कोई दूसरा रंग ना हो, बीजा रंग नथी। सबके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ जाए, फिर वो परिवार भगवत परिवार है, सद्गुरु का परिवार। फिर हम कह सकते हैं हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सगुचो आयस देता। हे नाथ, आज्ञा देने में संकोच मत करिए, हम परिवार के साथ आपके भक्त हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वे लोग कितने किस्मत वाले हैं जिनके पुत्र भी भक्ति करते, पुत्री भी भक्ति करती है, और पति भी भक्त है, पत्नी भी भक्त है, माँ बाप, सास ससुर, गोतनी, देवरानी, जेठानी सब भक्ति में डूबे हुए हैं। उस घर के सुख का वर्णन जीवा करने में असमर्थ है, क्योंकि सच्चा सुख भक्ति से ही मिलता है। सब दुखों से मुक्ति केवल भक्ति ही दिलाती है। याद रखना, भक्ति का मार्ग भरपूर सुख देने का मार्ग। गुरु की भक्ति का बड़ा महत्व है। गुरु से नाम दान लेना, गुरु से कंठी माला पहनना, गुरु दीक्षा लेना, गुरु मंत्र सुनना। भगवान राम ने भी गुरु भक्ति किया था। गुरु भक्ति तुम्हें इंसान से भगवान बनाने तक की यात्रा में मदद करती है। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं, तुम अपने जीवन को संभालो। अपने माता पिता की भी भक्ति करो, उनसे शुद्ध और निष्काम प्रेम करो। बूढ़े माँ बाप तुमसे अब कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम की आस रखते, प्रेम की प्यास रखते, और उनकी आत्मा तुम्हारे प्रेम का इंतजार करती है। बूढ़ों की खुराक, बूढ़ों का भोजन केवल और केवल तुम्हारे प्रेम से ही उनको तृप्ति मिलती है। घर हो, परिवार हो, समाज हो, जब प्रेम बढ़ता है तो कमियां दूर होती है। जहां प्रेम कम है वहां कमियां बढ़ती, नखरे बढ़ते। शुद्ध प्रेम को भक्ति का नाम विद्वानों ने प्रदान किया। गुरु से अगर पूर्ण प्रेम है तो याद रखना, ठंडी और गर्मी, दिन और रात, बरसात और मौसम कुछ भी हो, लेकिन उनकी सेवा करने में खुशी होती। शिष्यों से यदि गुरु को प्रेम है तो उनके लिए पूरे सिस्टम को मधुर मधुर संचालित करने में खुशी होती है। जिनसे तुम्हारा प्रेम होता है उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारियां तुमको फूल जैसी हल्की फुल्की खुशबूदार लगती है।
और जहां प्रेम नहीं होता है उनके लिए कुछ करना पड़ता है तो बड़ा भार लगता है। सुख चाहते हो प्रेम बढ़ाओ। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन हो तास को जो तन मन बोले साच। कबीर साहब ने कहा है कि प्रेम रूपी कपड़ा पहनो और सुबह से लेकर के शाम तक काम करो। अगर प्रेम से तुम लिखोगे तो राइटिंग सुंदर बने, प्रेम से बोलोगे तो वाणी अमृत वाणी बने, प्रेम से कर्म करोगे तो आपका कर्म ही धर्म बने, और प्रेम से व्यवहार करोगे तो व्यवहार ही बहार बने। और प्रेम से अगर आप किसी से रिश्ता जोड़ोगे तो रिश्ता ही फरिश्ता बन जाएगा। प्रेम का ही कमाल है। संसार में धीरे धीरे लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरों के हमदर्द नहीं, इसलिए उनकी खुद की जिंदगी में बहुत दर्द दुख है। जब तुम दूसरों के हमदर्द बनते हो तो तुम्हारा दुख दर्द भी दूर हो जाता है। संवेदना जगत में घटती चली जा रही है। दूसरों की तकलीफ से मतलब ही नहीं। एक समय वो था हमारे भारत देश में, अगर पत्नी को कोई दुख है तो पत्नी से ज्यादा पति दुखी हो जाता था। माँ बाप को कोई दुख है तो बेटा बेटी उनसे ज्यादा दुखी हो जाते थे। बेटा बेटी पोता पोती को कोई दुख है तो माँ बाप बेहद दुखी हो जाते थे। क्या करूं? एक दादी ने डॉक्टर से कहा कि मेरे पोते का वजन यदि 10 किलो है तो 10 किलो मैं चांदी के सिक्का तौल कर दे दूंगी, लेकिन मेरे बेटे अर्थात मेरे पोते की बीमारी दूर कर दो डॉक्टर साहब, मैं जितनी चांदी है सब दे दूंगी। डॉक्टर मुस्कुराने लगा। ये सोना और चांदी देने से ही किसी की मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। याद रखना, जिनके पास बहुत धन है उनके पास भी बहुत बीमारी है। धन से दवा मिल सकती, लेकिन धन से राहत मिल सकती, लेकिन धन से पहले जैसा स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। इसलिए धन के लिए अपने रिश्तों को मत बिगाड़ना, धन के लिए अपने संबंधों को विच्छेद मत करना, पैसे के लिए प्रेम को दफन मत करना, और सामान के लिए अपने से बड़ों का सम्मान खत्म मत करना। छोटा छोटा सामान त्याग कर दो, लेकिन अपने सम्मान की संपदा को बचाइए। तुम शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मंदालसा वाच्य मुवाच पुत्रम। मंदालसा ने अपने पुत्र अलरख के जंत्र में लिख करके दिया था कि बेटा तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो। ये संसार के माया मोह में तुम भूले हो। जरा अपनी चेतना को जागृत करो और किसी महान संत की शरण में जाओ। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरेते सकल साधु संग पाए। कोई संत की संगत करो बेटा। तुम राजा हो मैं मानती हूं, लेकिन राजा का मन भी सुखी नहीं होता है। राजा के दिल में शांति नहीं होती। सत्संग से जुड़ जाइए, अलरख तुम्हारा तो अलख जगेगा। तुम कहां भोले हो राजपाट में,
एक समय आने पर याद रखना स्वयं रिटायर हो जाना चाहिए। थोड़ा रिटायर होकर भी देखो क्या सुख मिलता है। बेटे बहू अगर सुयोग्य हो गए हैं, धीरे धीरे रिटायरमेंट लीजिए और आशीर्वाद उनको देते रहिए। और जहां लगे कसर तो वहां अपना असर दिखाइए, थोड़ा सहयोग करिए। बाकी बहुत चिंता और टेंशन में अपनी जिंदगी के आनंद को भस्म मत करिए। मरने से पहले सोच लीजिए मैं मर चुका हूं। दुनिया से विदा होने से पहले जीते जी थोड़ा अपने मन को फ्री कीजिए। काम करो लेकिन अब ये समझ कर करो कि बेटा मालिक है, बहू मालिक है, ठीक है। सरलता और नम्रता सीखो, सहज स्वभाव बनाए। सब काम छोड़कर, कहते हैं अगर भोजन तैयार है तो 10 काम छोड़कर भोजन कर लो, और यदि सत्संग और भजन तैयार है तो सब काम छोड़कर सत्संग भजन में चले जाओ। उस दिन ना मालूम कौन सा महान शब्द तुम्हारे गुरु के श्री मुख से प्रवाहित होगा, और वो शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। इसलिए सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए, सत्संग रोज सुनना चाहिए। मोबाइल की यूट्यूब में सत्संग सुनो। इस सभा में ऐसे कितने श्रोता हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ उठा दो। वेरी गुड, बहुत लोग हैं। आप गुरु का नाम सर्च करें, मोबाइल में सब्सक्राइब करें, हाथ नीचे करें, आराम से बैठे। और हमारे एक संत मोबाइल को सब्सक्राइब करने का काम करते हैं, वो संत पीछे घूम रहे। 1 मिनट में, आधे मिनट में, 5 सेकंड में सब्सक्राइब कर दो। जब मोबाइल में प्रवचन सब्सक्राइब कर लोगे तो जो प्रवचन डाला जाएगा यूट्यूब चैनल में सबसे पहले आपके मोबाइल में दिखाई देगा। हर सूचना, नोटिफिकेशन, इनविटेशन, सब कुछ आपके मोबाइल में फर्स्ट आएगा। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा गुरुजी आज कहाँ हैं, कल कहाँ हूं, सब तुमको पता चलेगा। और सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं कटते, न शेयर करने से पैसे कटते। प्रवचन को शेयर भी किया करो, प्रचारक भक्त बनो, स्टार प्रचारक। और साथ में ये भी याद रखो, अमृत अकेले नहीं छकना चाहिए, दूसरों को भी सूचना देकर उनको भी छकाना चाहिए। संसार में अमृत यदि कुछ है तो सत्संग के शब्द ही अमृत है। और सत्संग के शब्द कहीं से मिले, उनको पान करने से, उनको ग्रहण करने से जिंदगी धन्य हो जाती है, जिंदगी धन्य हो जाती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, उम्र कभी रुकती नहीं है, समय एक जैसा रहता नहीं, मौसम बदलता है। इंसान नर हो या नारी, उसका मन भी बदलता रहता है। प्रेम भी सावधान न रहो तो बदल जाता है। जिनके बिना तुम रह नहीं सकते थे, मां थोड़ा छिप जाती थी, तुम रोते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि तुम छिप जाते हो तो मां रोती। कितना उल्टा हो। पहले मां छिप जाती थी तो तुम रोते थे, कहते थे मम्मी मम्मी मम्मी, बहुत जोर से रोते थे। अब मां छिप जाती है तो तुम नहीं मम्मी को ढूंढते हो, अब मम्मी तुमको ढूंढती है। बेटा बेटा बेटा, कहाँ है बेटा? तुम जहां जाते हो वहीं के हो जाते हो। तुम अगर गंगा गए तो गंगा राम बन गए, यमुना गए तो यमुना दास बन गए, हरिद्वार गए तो हरद्वारी लाल बन गए, काशी गए तो काशी राम बन गए। तुम्हारा कोई अस्तित्व और व्यक्तित्व नहीं है, तुम्हारे में ठोसता नहीं है, तुम्हारा जीवन बहुत डगमग है।
याद रखना, दुनिया के किसी कोने में रहो, लेकिन भक्त ही रहना चाहिए। कभी ऐसा वैसा खान पान नहीं करना चाहिए। और दुनिया के कितने गलत लोग मिले, सही लोग मिले, पर अपना सिद्धांत दृढ़ और मजबूत होना चाहिए, दृढ़ और मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार में आए होटल में खाने लगे, उत्तर प्रदेश में गए बोतल पीने लगे, फिर महाराष्ट्र गए तो टोटल खाने लगे। बोतल होटल टोटल, ये कोई जिंदगी है? प्रदेश बदल जाए लेकिन अपना आचरण नहीं बदलना। देश बदल जाए, उम्र बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने आचरण को संभाल कर रखना है। ये जीवन की चादर में दाग नहीं लगना चाहिए। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, भाव ये होना चाहिए कि हे श्याम, मेरी चुनरी को भक्ति के रंग में रंग दो। ऐसा मीराबाई ने कहा था। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, आइए पिया भाव से गाइए, मधुर मधुर गाइए। चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कृष्ण ने पूछा, मीरा कैसी रंग दो तेरी चुनरी? तो मीरा ने कहा, ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया जीवन की चुनरी रंग दे चुनरिया। हे श्याम, कृष्ण ने कहा हरे रंग में रंग दो, लाल रंग में रंग दो। परमात्मा ने सृष्टि में बधारे बधारे हरो रंग छे। गुजरात में कहावत छे कि भगवान की सृष्टि में हरा रंग बहुत है। कृष्ण ने कहा हरा रंग रंग, कि लाल रंग रंग। मीरा ने कहा ये संसार का रंग नहीं चाहिए। हरी ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं, हरी ना रंगाऊं, ये सब रंग छूटने वाले हैं। लाल ना रंगाऊं, मेरे को परमार्थ का रंग चाहिए। कौन सा रंग चाहिए? तो मीरा कह रही अपने रंग में रंग, दूसरा रंग नहीं चाहिए। आप मेरी जीवन की चुनरी को रंग दीजिए। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कृष्ण कहते हैं मेरे पास समय नहीं, मैं मना कर दूं न रंगूं तो मीरा ने अपना संकल्प सुनाया। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। व्रत नियम
घर लौटेंगे नहीं। कल मुझे आना था, हमारे भक्त ने व्रत लिया था, गुरु आ जाएंगे, चरण पखार लूंगा, तब हम भोजन करेंगे। व्रत, कुछ तो जिंदगी में व्रत होना चाहिए। आज फिर उनका नियम था व्रत कि गुरु को कुछ खिलाऊंगा तब खाऊं। 7:30 बजे ही मालपुआ, लौकी की सब्जी और खीर बनाकर ले आए किरण देवी। मैं वंदना से मुक्त हुआ, देखा सामने मालपुआ आ गया। मैं खा ही रहा था, पीछे से और थाली में मालपुआ ले आए। हमने कहा यही बच जाएगा, ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि प्रवचन भी कर और प्रसाद भी छोड़ना है। वास्तव में सेवा का रंग, प्रेम का रंग, भक्ति का रंग, सद्गुणों का रंग, सदाचार का रंग, ज्ञान का रंग, यही तो भगवान का रंग है। भगवान का रंग कहीं ऐसा नहीं जो बाल्टी में घोला जाए, पिचकारी से छिड़का जाए। होली के महोत्सव में कितने साधु संत भी पिचकारी से रंग डालते भक्तों के ऊपर। उन साधुओं को, महंतों को ज्ञान ही नहीं। ये दुनिया का हरा पीला लाल रंग, ये तो हुल्लड़बाजी का काम। हे संत देवता, तुम तो केवल ज्ञान रंग डालिए सबके ऊपर, भक्ति का रंग डालिए, प्रेम का रंग डालिए। ये लाल पीला रंग बरसाना ये संत का गुण नहीं है। याद रखना, हमारा गुण यही है कि सबके ऊपर सत्संग का रंग डाल दूं और सभी सत्संगी बन जाएं, सबकी जिंदगी भक्ति के रंग में रंग जाए। बोलिए सदगुरु संग साहेब की जय। रंगाऊं मैं लाल ना रंगाऊं, हरी ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। हे कृष्ण, अपने रंग में रंगो आप, दूसरा रंग नहीं चाहिए मुझे। हे गुरु भगवान, आप अपने ज्ञान रंग में रंगो। दुनिया के सारे रंग धुल जाते, हल्के हो जाते, छूट जाते, लेकिन आपका ज्ञान रंग अखंड है, भक्ति रंग अक्षुण है। आप वो रंग चढ़ाइए जो जन्म जन्म तक वही रंग लगा रहना चाहिए।